एक नौजवान बाजार में दाखिल होता है, भूख से निडाल। वो जेब से एक चांदी का सिक्का निकालकर दुकानदार को देता है। दुकानदार सिक्का देखता है और देखते ही देखते पूरे बाजार में हलचल मच जाती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अफवाहें फैलना शुरू हो जाती हैं। क्या इसे कोई पुराना खजाना मिल गया है? क्योंकि वो सिक्का कल का नहीं बल्कि उस बादशाह के दौर का था जो 300 साल पहले मर चुका था। वो नौजवान कौन था? वो 3 सदियां कहाँ गायब रहा? और जब इसे हकीकत का पता चला तो इसके साथ क्या हुआ? असहाबे कहफ की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के दौर से, शहर एफसस से, जहाँ एक इंतहाई जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। दकियानूस सिर्फ बादशाह ही नहीं था बल्कि वो खुद को खुदा कहलवाता था। इसका हुक्म था कि जो बुतों की पूजा नहीं करेगा इसे कत्ल कर दिया जाएगा। इस घुटनज़दा माहौल में चंद नौजवान ऐसे थे जिनके दिलों में अल्लाह ने सच्चे ईमान की रोशन शमा कर दी थी। ये नौजवान शाही दरबार और अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो जानते थे कि पत्थर के ये बुत खुदा नहीं हो सकते। उन्होंने छुपकर अल्लाह की इबादत शुरू की, लेकिन सच कहाँ छुपता है? बादशाह को खबर हो गई कि कुछ नौजवान इसके मजहब के बागी हैं। दकियानूस ने इन्हें तलब किया और धमकी दी कि मैं तुम्हें सोचने के लिए चंद दिन की मोहलत देता हूँ, या तो मेरा मजहब अपना लो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। यही वो लम्हा था जब इन नौजवानों ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने महल, दौलत, आराम और खानदान सब कुछ अल्लाह की खातिर छोड़ने का इरादा कर लिया। मोहलत का फायदा उठाते हुए ये चंद नौजवान शहर से भाग निकले, और जब ये नौजवान शहर से निकलकर वीराने की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता भी इनके पीछे लग गया। उन्होंने इसे हटाने की बहुत कोशिश की ताकि इसके भौंकने से कोई इन्हें पकड़ ना ले, लेकिन वो कुत्ता अल्लाह के हुक्म से इनका साथी बन गया। अब चलते चलते वो एक पहाड़ के करीब पहुंचे जहां एक महफूज गार मौजूद थी। थकावट से चूर इन नौजवानों ने एक गार में पनाह ली और अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारी रहनुमाई फरमा। जैसे ही वो लेटे अल्लाह ने इन पर नींद तारी कर दी। ये कोई आम नींद नहीं थी, ये वो नींद थी जिसने इन्हें जमाने की कैद से आजाद कर दिया था। यहाँ अल्लाह की कुदरत का नजारा देखे। कुरान बताता है कि अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया कि जब वो तुलू हो तो गार के दाएं तरफ से गुजर जाए, और जब वो गुरूब हो तो बाएं तरफ से कतरा कर निकल जाए, यानी धूप की तपश इनके जिस्मों को खराब ना करे। इसके साथ साथ अल्लाह इनके जिस्मों को करवटें दिलवाता रहा ताकि जमीन इनके जिस्मों को खा ना जाए। और इनका कुत्ता वो गार के दहाने पर अपने अगले दोनों पांव फैलाए बैठा रहा। अब देखने में तो लग रहा था कि वो पहरा दे रहा है, मगर हकीकत में वो भी सोया हुआ था। अगर कोई इन्हें इस हालत में देख लेता तो वो डर के मारे भाग खड़ा होता, क्योंकि वो गहरी नींद में होने के बावजूद जागे हुए लगते थे कि जैसे अभी उठ खड़े होंगे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, यहाँ तक कि सदियां गुजर गई, मगर गार के अंदर का वक्त थम चुका था। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और इनकी आंख खुली। वो एक दूसरे को देखने लगे। चेहरे तरोताजा थे, जिस्मों में वही ताकत थी। एक ने पूछा, हम कितनी देर सोए होंगे? दूसरे ने जवाब दिया, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, क्योंकि वो सुबह के वक्त सोए थे और शाम के वक्त उठे। अब उन्हें शदीद भूख लगी हुई थी। उन्होंने अपने एक साथी को चांदी का सिक्का दिया और कहा, शहर जाओ और खाना लाओ, लेकिन ध्यान रखना कोई तुम्हें पहचान ना ले, वरना दकियानूस हमें मार डालेगा। वो साथी छुपते छुपाते शहर में दाखिल हुआ, लेकिन ये क्या, शहर का नक्शा ही बदला हुआ था। इमारतें नई थी, लोग भी नए थे, लिबास मुख्तलिफ थे। वो हैरान था कि एक ही दिन में दुनिया कैसे बदल गई। डरते डरते वो एक दुकान पर पहुंचा और रोटी खरीदने के लिए वही पुराना सिक्का जो सदियों पुराना था दुकानदार को दिया। दुकानदार ने सिक्का देखा और हैरत से पूछा, अरे क्या तुम्हें कोई पुराना खजाना मिल गया है? ये सिक्का तो दकियानूस के जमाने का है जो 300 साल पहले मर चुका है। ये सुनकर इस नौजवान के पैरों तले जमीन निकल गई। भीड़ जमा हो गई। बात मौजूदा बादशाह तक पहुंची। खुशकिस्मती से अब वहां एक नेक बादशाह की हुकूमत थी जो अल्लाह पर यकीन रखता था। इसके बाद जब हकीकत खुली तो लोगों को यकीन आ गया कि ये वही नौजवान है जो सदियों पहले गायब हुए थे। ये अल्लाह की तरफ से एक जिंदा मुइज़ा था, इस बात का सबूत कि अल्लाह मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादर है। दोस्तों, जब वो साथी वापस गार में गया और बाकी साथियों को ये माजरा सुनाया तो वो समझ गए कि अल्लाह ने इन्हें अपनी निशानी बनाकर दुनिया को दिखा दिया है। इसके बाद अल्लाह ने इनकी रूहें कब्ज कर ली और वो हमेशा के लिए फिर अब्दी नींद सो गए। इस जगह पर बाद में लोगों ने इनकी याद में एक इबादत का मस्जिद तमीर कर दी। इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि जब आप अल्लाह के लिए किसी चीज की कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह आपकी हिफाजत ऐसे तरीकों से करता है जो इंसानी अकल से बाहर है। ईमान वालों के लिए वक्त और हालात अल्लाह के ताबे कर दिए जाते हैं। अगर आपको असहाबे कहफ का